है। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, उसके बाद 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए आएगी। डेटा तैयार है और फिर हम वापस से सेठी साहब से उनकी पिक भी लेंगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप 2022 की एक ऐसी इवेंट जिसका पूरी देश दुनिया को इंतजार है, उस पर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाए। आप सोचोगे 2022 की ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जिसका पूरी देश को इंतजार? 100% है। मैं बोल रहा हूं तो है, मतलब है। अगर आपको भरोसा नहीं तो तरुण से खुद सुन लीजिए। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे देश को, पूरे दुनिया को ये इंतज़ार है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ में सरकार कितने % हिस्सा बेचेगी ये आज हम आपको कंफर्म करने जा रहे हैं। सरकार का मन है कि वो 10% हिस्सा इस एलआईसी के आईपीओ में बेचने जा रही है और इसके लिए 23 जनवरी उन्होंने एक डेट सेट करी है कि उससे पहले वो डीआरएचपी सेबी के पास फाइल कर देंगे क्योंकि एक मैराथन मीटिंग्स सेबी, डीएफएस और एलआईसी के बीच में चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि सेबी भी इसको 21 दिन के अंदर, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है किसी भी आईपीओ को क्लियर करने का, कि 21 दिन के अंदर एलआईसी के आईपीओ को क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में इस आईपीओ को क्लियर कर दिया जाएगा और जो वैल्यूएशन की उम्मीद की जा रही है वो है 10 लाख करोड़ और जिसमें से 10% हिस्सा सरकार बेचेगी तो करीबन 1 लाख करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। ये जो हमारे सूत्र हैं वो ये हमें बता रहे हैं और इसके लिए बैंकों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है क्योंकि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर गांव-गांव में हैं और सरकार चाहती है कि जो पॉलिसी जिनके पास है वो सभी एलआईसी के आईपीओ के लिए पैसा लगाएं। तो उन बैंकों की ब्रांचेस को भी कहा गया है जहां पर इस समय सीधे तौर पे असबा की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे असबा की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और जो एजेंट्स हैं उनको भी तैयार किया गया है कि आप भी अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको इस आईपीओ में पैसा लगवाया जाए। लूटली तो बड़ी आईपीओ की तैयारी हो रही है। हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि कितना सरकार हिस्सा बेचेगी, कितनी वैल्यूएशन होगी। अनिल जी, इसी का इंतजार था। देश की सबसे बड़ी आईपीओ, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और आने की तैयारी में है। कैसे देखें सर, और जो वैल्यूएशन का आंकड़ा भी आते हुए दिख रहा है, अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ होने वाली है ये? देखिए दीप, अगर कोई भी आंकड़ा 10 लाख करोड़ से कम का आता है तो वो रीजनेबल माना जाएगा। अगर 8 लाख करोड़ के अगर वैल्यूएशन पे एलआईसी आईपीओ लाता है वो तो अट्रैक्टिव होगा। तो मतलब क्योंकि बीच में जो बाजार में तेजी हुई और जिस हिसाब से माहौल बना उससे लोग बहुत ऊपर के वैल्यूएशन के भी अंदाजे लगा रहे थे। एग्जैक्टली अब देखिए क्या वैल्यूएशन पे आता है, क्योंकि देखिए मेगा आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की साइज़ का होगा, लगभग उसके आसपास का तो होना ही चाहिए। तो उस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि आप आईपीओ में लिस्टिंग पर पैसा बनाने की जगह रखें, वो जरूरी होगा। उसकी दो बड़ी वजह, एक साइज बड़ी है इसलिए गवर्नमेंट को बेचने में नेचुरली थोड़ी परेशानी तो आती है, इतनी बड़ी साइज का आईपीओ एक साथ आप लाते हैं। दूसरा ये कि ये आईपीओ सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिस्टिंग पर कितना पैसा बने, क्या है, ये आईपीओ इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इक्विटी मार्केट में हजारों लाखों नए इन्वेस्टर लेकर आएगा, पहली बार वाले इन्वेस्टर। तो पहली बार वाले इन्वेस्टर को देखा, वो तो चाहिए ना उनको, मतलब आप मैदान में उतारे और मजा ना आए तो फायदा क्या। तो पहली बार अगर पैसा लगाए कोई एलआईसी के आईपीओ में, अलॉटमेंट भी मिलेंगे, राइट, अलॉटमेंट मिलेंगे और अगर अलॉटमेंट मिलने के बाद पैसा बन जाए तो कौन खुश नहीं होगा। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसके वैल्यूएशन आकर्षक रखे जाए और ताकि जो इन्वेस्टर पहली बार उतर रहे हैं उनको पैसा बने और सरकार का भी इतना बड़ा जो आईपीओ, आई मीन एलआईसी का जो इतना बड़ा आईपीओ जो जिसमें सरकार हिस्सेदारी बेचेगी वो आराम से पार लगे बिना किसी मशक्कत के। याद रहे कई बार कई सारी समय में, मुसीबत के समय में एलआईसी ने मदद की है मार्केट को संभालने की, कई सारे आईपीओ को संभालने की, कई सारी सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल को संभालने की, कुछ बैंक्स को संभालने की। अब एलआईसी के आईपीओ का वक्त है तो सबको मिलकर एलआईसी के आईपीओ को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। एक ही की है, जितना सस्ता